सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्ट्रैटेजी वो हो सकता है जो आपको एक अच्छे रिवर्सल के साथ एंट्री दिलाए। क्योंकि रिवर्सल एक ऐसी जगह होती है जहां से एक अच्छा मोमेंटम होता है और उसी मोमेंटम को अगर आप पकड़ पाते हैं तो आपके जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आइए ऐसे स्ट्रेटेजी को आज जानते हैं कि 11:35 जो आपने देखा है 11:35 को होता क्या है। एक बात मैं सबसे पहले कह दूं कि ज्यादातर होता है, बहुत बार नहीं भी होता है, क्योंकि मार्केट कोई पैटर्न में तो काम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो बात अलग हो जाती। लेकिन 11:35 को या 11 बजे कई बार मार्केट का थोड़ा सा रुख बदलता है, मूव बदलता है। आइए उसको जानते हैं। ठीक 11:35 को अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये 17 तारीख को ये 11:35 का कैंडल बनता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि बस इसी 11:35 के कैंडल को ही अपना सर्वस्व बनाना है। इसके लो और इसके हाई जब मार्केट ब्रेक करता है तभी आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। आप जैसे देख पाते हैं कि इसी को अगर मैं हाई एक लो दोनों ही अगर यहाँ पे कर दूं, एक ये हाई हो गया और ये यहाँ पे लो हो गया, बस अब देखिए अब क्या होगा। अब हमें बस वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज कर दे। तो आप यहाँ पे देखेंगे यही से आपका एंट्री हो गया है। एक कैंडल वो क्लोज हो या दूसरा कैंडल, बस आपकी एंट्री इसी कैंडल से हो गया। अब आप वेट करेंगे। अगर मार्केट नीचे चला आता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। पर इसका फल क्या निकलता है? फल निकलता है कि मार्केट धीरे 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 बहुत शानदार तरीके से ऊपर चला गया है। अब मैं आपको टारगेट का एक नया तरीका बताता हूं कि टारगेट और किस तरीके से देखा जा सकता है, टारगेट और किस तरीके से समझा जा सकता है। इसके लिए हम एक ईएमए का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप मार्केट में अगर मूव अच्छा आ रहा है तो मार्केट में आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं। एक ईएमए हम यहाँ पे ले लेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको लेने के बाद अब देखिए इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, 9 लिखा हुआ है, 9 को हम कर देंगे 5, बस। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। क्या आसान हो गया है? अब हम प्राइस के अनुसार चल सकते हैं और ये जो 5 ईएमए है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से सूट करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मार्केट जैसा जैसा यह ऊपर जाता रहेगा, एक जगह यहां पर देखिए, यहां पे क्रॉस हुआ है तो इस जगह पे आपका फिर स्टॉप लॉस तो नहीं कहूंगा मैं, टारगेट यहाँ पे आपका हिट हुआ है। क्यों? क्योंकि इस ईएमए के नीचे दो कैंडल क्लोज हो गए, आपका यहाँ पे टारगेट। हालांकि उसके बाद फिर मार्केट वापस गया ऊपर, ये देखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अपने बनाए हुए तौर तरीके पे विश्वास भी करना होता है और उस पर टिके भी रहना होता है। हर रोज मार्केट आपको नया पिक्चर दिखाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। चाहे आप कोई भी सिस्टम पे काम करें, बस मार्केट को उस सिस्टम तक आना है। आप जो भी सिस्टम बना के पिक्चर बना के रखें, मार्केट उसके पास से गुजरेगा। जो जो कलर आपके सिस्टम में आपने सेट किया हुआ है वो कलर जब जब लगेगा आप एंटर कर जाइए। कलर नहीं लग रहा है छोड़ दीजिए मार्केट को। यही तौर तरीका सबसे सही होता है, मतलब अपने बनाए हुए सिस्टम पे पूर्ण विश्वास रख के काम करना। ये हो गया एक दिन की बात है। चलिए और मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं, एक दिन का हो गया। और मैंने जो पहला एक टारगेट के बारे में मैंने बताया था कि आप पहले से टारगेट सेट करके रखिए, वो हिट हो जाता तो भी ठीक है। ये दोनों ही अपने आप में बहुत शानदार काम करते हैं। अब 16 तारीख को क्या होता है वो भी देख लेते हैं। 11:35 का मामला है। 11:35 अगर आप देखते हैं तो ये वाला कैंडल है 11:35 का। चलिए इसको पहले थोड़ा सा हाई और लो दोनों को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लो भी मार्क हो गया 35 का। अब इसके नीचे अगर दो कैंडल क्लोज होता है तो हम यहाँ पर फिर काम करने लगेंगे। अब आप ध्यान से देखते हैं तो इस जगह पे आके दो कैंडल क्लोज हुआ है, इस जगह पे। लेकिन अच्छे से अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एक जगह पे सारी बातें दिखाई नहीं दे रही है। कैंडल यहाँ पे क्लोज जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप बायर्स की संख्या देखेंगे तो इस लाइन पे है। क्यों? क्योंकि एक कैंडल का वीक यहाँ पे आ चुका था। तो ये बहुत डिटेल प्राइस एक्शन है। अगर इतना डिटेल आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है इस स्ट्रेटेजी को। क्योंकि देखिए एक कैंडल ये नीचे निकला, उसके नीचे फिर और एक कैंडल बना जिसका विक नीचे आया। अब इसका जो है ये जो इसका स्टॉप लॉस है यहाँ पे चला आया है।
ठीक है, अब फिर और एक कैंडल बनता है, और एक कैंडल बनता है, तो साथ साथ पे अब इसका स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब अब 11:35 की बात नहीं रही। जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी साथ साथ, या मतलब कैंडल्स का जो एंट्री एग्जिट है वो भी साथ साथ चलता रहता है। इसको आप समझते जाइएगा। 11:35 से तो बातें शुरू होती है, उसके बाद फिर कैंडल्स का काम शुरू होता है और ये काम आगे बढ़ते जाता है। अब देखिए इसको, अब ये अगर मैं इस कैंडल की बात करता हूं, ये विक नीचे चला आया, ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर और एक कैंडल का विक नीचे आया है, आप अगर ध्यान से देखते हैं ये वाला, अब इसके नीचे चला जाएगा स्टॉप लॉस। अब इस कैंडल के ऊपर अगर दो कैंडल क्लोज होता है तो कहाँ कैंडल क्लोज हो रहा है भाई, अब देखिए यहां पर जाके आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, दो कैंडल एक एक के ऊपर एक, ये पहला और एक दूसरा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और ये हर रोज हर कैंडल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेटजी की बात नहीं हो रही है, चाहे वो 1 मिनट पे काम करे, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कोई भी तौर तरीका यही होता है। मार्केट में प्लेयर्स इसी तरीके से विचरण करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्योर इस कैंडल के ऊपर दो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, बस आपकी एंट्री फिर यहां पर होगी। अब देखिए यहां से कितना बड़ा एक मूव आया है, बहुत शानदार मूव। याद रखिए बड़े मूव के पीछे मत जाइए, छोटे छोटे मूव से पहले कैप्चर करना शुरू कीजिए तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अभी यहां से अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आपकी एंट्री यहां से हुई, यहां से लेके यहां तक सीधा सीधा भी अगर मार्केट जाता है तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूं तो इसको मैं पहले यहां से हटा देता हूं। देखिए अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो लगभग यहाँ पे आपकी जहां से एंट्री हो रही है वो है 23,154, ठीक है। अगर यहां से लेके यहां तक भी अगर आप टिक जाते हैं अपने टारगेट के साथ तो यहाँ पे कितना है, लगभग 400 प्लस है। मतलब 23,154 से 23,400 तक, बहुत 350 पॉइंट, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 350 पॉइंट निफ्टी में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इतने देर में तो आपके कई जन्मों का टारगेट हिट हो जाएगा। माफ कीजिएगा मैं ऐसे बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप अपने नियम बना के काम करें और कैंडल्स को एक बार अगर पढ़ना सीख जाए, आपके लिए मार्केट, हाँ साथ में समय भी जरूरी होता, कहीं पे भी एंट्री करना ये तो सही नहीं होता है, इसलिए समय बड़ा जरूरी। इसलिए जो 11:35 का जो समय है, हाँ अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आपको एक ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे मार्केट आया, फिर मार्केट ऊपर चला जा रहा, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप दोबारा एक बार और एंट्री कर सकते हैं, बस 2 ही बार, इस स्ट्रेटेजी में 2 ही बार एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है तो खुशी खुशी आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कहेंगे कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटेजी बताओ, ये तो दुनिया में ही नहीं है। इसीलिए आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।